Hello everyone, welcome to my class. So let's start the class with the wonderful thought. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. So let's start the topic. So today's topic is cognitive developmental approach. So आजिर क्लास में डिस्कस करिबा Piaget's theory of cognitive development. So let's start the class. So Piaget, the full name of Piaget is Jean Piaget, who is the cognitive constructivist. तांको हमें cognitive constructivist मध्ये कहिथाउ. Piaget was the Swiss psychologist. Jean Piaget took cognitive developmental approach to understand human cognition. So human being रो cognitive development बा intellectual development को जानिबा पई Piaget कोन कहिथिले theory develop करथिले. तो Piaget को इंटरेस्ट होथिले थिला ना understanding the human nature or human understanding towards the intellectual development. केवल भाबरे ह्यूमन बीइंग्स रो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होई थाए से विषय स्टडी करिया पे तांकर बहुत इंटरेस्ट थिला और से पर से स्टडीज करथिले एवं स्टडीज केवल करथिले दैट हैज बीन डन ऑन द नॉर्मल चिल्ड्रन को ऊपर से स्टडी करथिले फॉर नियर अबाउट 50 इयर्स 50 वर्ष जाय से कोन करथिले रिसर्च करथिले स्टडीज करथिले एवं तांकर जो रिसर्च थिला केयरफुल रिसर्च थिला जहा जोगु से कोन करथिले ଗୋଟେ थ्योरी डेवलप करथिले जहार ना होछि Piaget's theory of cognitive development. से कोन करथिले चिल्ड्रन मानकर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऊपर रिसर्च करथिले एवं सजेस्ट करथिले ना चिल्ड्रन मानकर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट प्रोसेस थ्रू ए सीरीज ऑफ 4 स्टेजेस चारोटी फिक्स स्टेज देखिना गति करथाय छुआ मानकर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट गुडी को. तो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जो हेउथाय बा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल प्रोसेस जो रही चारोटी फिक्स स्टेज देखिना गति करथाय. आउ कोन कहथिले Piaget, he said that these stages differ not only in the quantity of information acquired at the each stage but also in the quality of knowledge. छुआ माने केवल जे क्वांटिटी रे डिफर करंतिनी तांकर नॉलेज गुडी को बट आल्सो द क्वालिटी केउ क्वालिटी नॉलेज बा इंफॉर्मेशन से माने फ्रॉम द एनवायरनमेंट टू गेन करछंती केउ प्रकार रो एनवायरनमेंट से माने रहउछंती और एनवायरनमेंट टू एक्वायर करछंती इंफॉर्मेशन ता एंड सही इंफॉर्मेशन को माने किभरी आबल एक्सप्लोर करछंती एवं सही इंफॉर्मेशन रो हेल्प रे तांकर किभली भाबरे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होची से विषय से कोन करथिले गोटे बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करिया पे रिसर्च करथिले एवं तांकर से रिसर्च कोन करथिले हेल्पफुल हितला समस्तक पई टू डेवलप द कॉग्निटिव डेवलपमेंटल अप्रोच. तो Piaget कोन कहिथिले ना Piaget कंसिस्टेंटली कोन करथिले ऑब्जर्व करथिले नॉट ओनली फॉर द 50 इयर्स for the normal children but also consistently से ऑब्जर्व कर तांकर निज छुआ पर तांकर तीनोटी छुआ पर से निजे रिसर्च करथिले ऑब्जर्वेशन करथिले स्पेशली दुईटी झियो एवं गोटी पो ऊपर कि जैकलिन लुइस एंड लॉरेंस तांको पर से स्टडीज करथिले एवं तांकर ऑब्जर्वेशन से देखिबा को पाइथिले ना ऑलमोस्ट ऑल सेम बिहेवियर समस्त देखैछंती ईच एंड एवरी चाइल्ड को बिहेवियर कोन पाखा पाखी समान रहुछि. तांकर एही स्टडीज कोन करथिले ना केयरफुल स्टडीज ता put into systematic theory तांकर एही रिसर्च को बा स्टडीज को से कोन करथिले ना गोटे थ्योरी रे कन्वर्ट करबा को चेष्टा करथिले एंड आफ्टर until his death से कोन करथिले रिसर्च ऊपर डिफरेंट स्टडीज करथिले एवं सेही केयरफुल रिसर्च एंड स्टडीज कोन को तांको इंस्पायर करथिला टू अदर पर्सन्स अन्य साइकोलॉजिस्ट माने हेला बा अदर एजुकेशनिस्ट को इंस्पायर करथिला न्यू रिसर्च पाई न्यू स्टडीज पाई मध्य. And even today also, Piaget's theory कोन करछि ना intelligence provide the most dominant framework in the developmental psychology. तो Piaget theory of intelligence मध्ये रहिछि से intelligence theory जो रहिछि एटा वर्तमान मध्ये कोन करछि बडे prominent place रखिछि developmental psychology रे एवं तांकर ही रिसर्च वर्क तांकर ही प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट किभली भाबरे होछि कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिसर्च पय तांको कोन कहा जाय ना फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी मध्ये कहा जाय छै. तो वर्तमान जानि नेबा Piaget कोन कहिथिले कॉग्निटिव डेवलपमेंट को नेकी नेबा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट तांकर थ्योरीज को नेकी ना. तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट प्रथमे कोन आमे जानि नेबा ना कॉग्निटिव डेवलपमेंट रेफर्स करूचे बा कहा जाउछि ना किभली भाबरे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हेउछि हमर थिंकिंग प्रोसेस हला हमर बिहेवियर हला थॉट प्रोसेस हला प्रॉब्लम सॉल्विंग एही सब जिंस किभली भाबरे गोटे छुआ भितरे बयस अनुक्रम धीरे धीरे वृद्धि पाउछि किभली भाबरे तांकर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हेउछि से विषय Piaget कोन कहिथिले ना Piaget कहिथिले ना जो चारोटी मुख्य स्टेज रही प्रत्येक स्टेज रो किछि ना किछि कैरेक्टरिस्टिक्स रही किछि ना किछि इंपोर्टेंट फीचर्स रही एवं प्रत्येक स्टेज रे
शिशु भितर कौन डेवलप होता है ना कि सर्टेन काइंड ऑफ बिहेवियर डेवलप होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी एंड थॉट प्रोसेस, यही सब जिन ऑटोमेटिकली प्रत्येक स्टेज डेवलप होता है। एंड चिल्ड्रेन बर्न होता है किसी ना किसी एबिलिटी को लेकिना एंड कॉग्निटिव स्ट्रक्चर को लेकिना, एवं बयस अनुक्रम से कौन होता है तार मैक्सिमम ग्रोथ रे पहुंची है केते बेले को ना एट द एज ऑफ 14 to 15 इयर्स ओल्ड कौन होता है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट रो मैक्सिमम ग्रोथ को से पहुंची जाई है। एवं चिल्ड्रेन थिंक डिफरेंटली फ्रॉम एडल्ट, या जे कौन कहते ना छुआ मान थिंकिंग प्रोसेस एडल्ट मान अपेक्षा बहुत डिफर करि थाए, तेणु से कौन कहते ना छुआ मान को ना लिटिल साइंटिस्ट बोली मध्य कहते, छोट वैज्ञानिक बोली कही शिशु मान को, कहीं शिशु मैंने कंसिस्टेंटली एक्सप्लोर करमेंट को, एनवायरमेंट रे कौन घटुची केमिति होउची कहीं होउची कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन केमिति होउची, एही सब जिंस को से माने कंसिस्टेंटली ऑब्जर्व करथांती। तेणु पियाजे कौन कहिथिले ना नो डाउट शिशु मानकर थॉट प्रोसेस अलग रही है, किंतु तार अर्थ नुहे कि तांको थॉट प्रोसेस और तांकर थिंकिंग प्रोसेस वैल्यूलेस, तांकर थिंकिंग प्रोसेस मध्य वैल्यूएबल अटे, कहीं से माने धीरे धीरे कंस्ट्रक्टिव वे आड़ को जाउछनी। तेणु से कौन कहते छुआ मान एक्टिव बिल्डर एंड एक्टिव कंस्ट्रक्टर बोली कहते छुआ मान को। तो को जिनस बेसी फोकस करथिले ना हेरिडिटी एंड मैच्योरेशन ऊपर या जे बेसी फोकस करथिले। एट द सेम टाइम छुआ कौन एक्सपीरियंस गेन करूछि जो लाइफ रे सोशली केते इंटरैक्ट करूछि अन्य मानक सहित एंड इक्विलिब्रिएशन डिसइक्विलिब्रिएशन ऊपर मध्य से फोकस करथिले। तो जानि नेमा पियाजे थ्योरी को ऊपर केतेटा की पॉइंट्स कौन कौन रही छी। तो की पॉइंट्स गुडी को होजंती स्कीमा, एडाप्टेशन, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, इक्विलिब्रिएशन एंड डिसइक्विलिब्रिएशन। तो प्रथमे जानि नेमा स्कीमा को। तो स्कीमा कौन ना स्कीमाटा होची मेंटल स्ट्रक्चर, मेंटल फ्रेमवर्क, जहां भी हम माइंड रे किछि कांसेप्ट अछि किछि नॉलेज हम माइंड रे रही छी, तो डिफरेंट ब्लॉक्स ऑफ नॉलेज हम माइंड रे रही है फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ। माइंड टा कौन से पर ब्लैंक है, जेते बेले शिशु धीरे धीरे बड़ हुए तो माइंड रे किछि ना किछि इन्फॉर्मेशन जाइते, किछि ना किछि कांसेप्ट हम माइंड रे डेवलप होइते, किछि ना किछि नॉलेज हम गेन करथा, सेही ब्लॉक्स ऑफ नॉलेज का हम कौन कहबा स्कीमा बोली कहता। एही स्कीमा रे कौन होइते ड्यू टू एज धीरे धीरे बढ़िला किछि न्यू इन्फॉर्मेशन गेन करूछु हमें, तो थ्रू द प्रोसेस ऑफ एडाप्टेशन प्रोसेस माध्यम रे कौन होइते ना स्कीमा रे डेवलपमेंट होइते। तो एडाप्टेशन कौन ना एडाप्टेशन टा होची प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग द मेंटल स्ट्रक्चर रही है हम जो स्कीमाटा रही किभଳି भाବରେ फॉर्म हो से प्रोसेस को हमें को प्रोसेस माध्यम रे होइते एडाप्टेशन प्रोसेस माध्यम रे होइते। एवं एडाप्टेशन प्रोसेस टा पुनी किभଳି होइते बाय द हेल्प ऑफ एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। तो जानि ना एसिमिलेशन कौन एंड एकोमोडेशन कौन। एसिमिलेशन कौन जहां भी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी हम माइंड रे अछि, यदि सही इंफॉर्मेशन ऊपर हम किछि न्यू इंफॉर्मेशन ऐड करूछु, एडिंग द न्यू इंफॉर्मेशन इन द एक्जिस्टिंग स्कीमा इज नोन एज एसिमिलेशन। फॉर एग्जांपल यदि गोटे छुआटे देखिला कि बाहर गोटे केट मियाओ मियाओ करूछि, तो से केट को फर्स्ट टाइम देखुछि, तो से कौन कला जानि नथिला केट कौन, तो गोटे नुआ इंफॉर्मेशन से गेन कला, दैट इज एसिमिलेशन। ठीक अछि। तो एकोमोडेशन कौन ना जहां भी आमे एसिमिलेट करूछु जे सेथि किछि मॉडिफिकेशन आनुछु बा किछि एडजस्टमेंट करूछु बा मैनिपुलेट करूछु इन द ओल्ड स्कीमा, दैट इज नोन एज एकोमोडेशन। जेमति से केट को देखिला फर्स्ट टाइम हम कहिला मियाओ मियाओ करूछि केट, तो नेक्स्ट टाइम से डॉग को देखिला तार से कंफ्यूज होबा कौन कहीं ना से मियाओ मियाओ करूनी, तो सेतरे कौन हला गोटे न्यू इंफॉर्मेशन से ऐड करला कि दिस इज द डॉग, कहीं से तार भी केट पलिया तार किछि फीचर जेमति चारोटी गोड़ अछि लांज अछि, किंतु तार अदर फीचर कौन अछि से भो भो आवाज करूछि, सेतरे कौन करला से किछि न्यू इंफॉर्मेशन ऐड करला, दैट इज नोन एज एकोमोडेशन। तो यही एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन मध्य कौन होता है ना इक्विलिब्रिएशन एंड डिसइक्विलिब्रिएशन होते, जेमति कि इक्विलिब्रिएशन कौन बैलेंस इन द मेंटल स्ट्रक्चर, जदि मेंटल स्ट्रक्चर किछि बैलेंस रहुछि ताहले इक्विलिब्रिएशन कहा जाय, जेमति कि किछि न्यू इंफॉर्मेशन से देखिला जोडा से ग्रहण करि नउछि विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रिएशन। किंतु इंफॉर्मेशन जेतरे से किछि ग्रहण करूछि आ सेटा को सहज रे से ग्रहण करि पारुनि, किछि प्रॉब्लम होछि मेंटल स्कीमा, दैट इज नोन एज द डिसइक्विलिब्रिएशन, जोडा के कंटीन्यूअस प्रोसेस चली थाए। जदि इक्विलिब्रिएशन हे गला ताहले इजीली एकोमोडेट हे जिवो, किंतु जदि डिसइक्विलिब्रिएशन हैला ताको टाइम लागिवो सेटा को इक्विलिब्रिएशन रे कन्वर्ट करिया पे। काहे कि एमिति हैला जेतेबेले पर से आंसर पाइबो नहीं कि काहे कि पड़ी हैला, हाउ डॉग इज डिफरेंट फ्रॉम कैट जानि पारिबो नहीं, ताहले से डिसइक्विलिब्रिएशन स्टेज रे ही रहिबो। जेतेबेले से जानि जिवो कि डॉग आ कैट डिफरेंट एनिमल, ताहले कोन हबो इक्विलिब्रिएशन को स्टेज आसीबो एंड देन द चाइल्ड कैन एकोमोडेट द न्यू इंफॉर्मेशन टू द स्कीमा। तो एही भली भाबरे कोन होता है ना न्यू स्कीमा डेवलप होता है, न्यू कॉन्सेप्ट कोन होता है हम माइंड रे डेवलप होता है। तो
पियाजे कौन कले ए जिंस को सिंपली वे एक्सप्लेन करने डिफरेंट स्टेजेस को डिफाइन कले ना स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट दैट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस चारोटी स्टेज रे डिवाइड होईची कॉग्निटिव डेवलपमेंटल फेज जोटा कि प्रथम होची सेंसरी मोटर स्टेज सेकंड होची प्री ऑपरेशनल स्टेज थर्ड होची कंप्लीट ऑपरेशनल स्टेज एंड द फोर्थ वन इज द फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज तो जदि हम शॉर्ट फॉर्म रे मने रखले ताहले एसपीसीएफ बोली हमें मध्य मने रखि परिबा एस फॉर सेंसरी मोटर पी फॉर प्री ऑपरेशनल स्टेज सी फॉर कंप्लीट ऑपरेशनल स्टेज एंड एफ फॉर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज तो ये भली भाबरे हम मने रखि परिबा शॉर्ट फॉर्म रे इजी वे रे तो से भली भाबरे पिक्चर हम देखि जानि परिबा सेंसरी मोटर बर्थ टू 2 इयर्स ओल्ड भीतर सेंसरी मोटर स्टेज आसे 2 to 7 year old होउची प्री ऑपरेशनल then 7 to 11 years old होउची कंप्लीट ऑपरेशनल एंड एडोलेसेंस स्टेज जोड़ा रहुची बा आफ्टर 11 years हमें कहि परिबा कि 11 प्लस एंड मोर देन 11 years ओल्डर पर्सन माने को हमें कहि परिबा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज रे माने अछंती बोली तो एही भली भाबरे चारोटी स्टेज को से एक्सप्लेन करिथिले पियाजे एवं डिटेल्स जानि नेबा हे चारोटी फेज रे कोन फीचर्स रही कि भली भाबरे हमें जानि परिबा कि को फेज रे वर्तमान छुआ अछि कॉग्निटिव डेवलपमेंट रे और कोन फीचर्स तार रही तो प्रथम बुझी नेबा सेंसरी मोटर स्टेज जोटा कि 0 to 2 years पर्यंत कंटिन्यू करथाय तार मेन फीचर्स होची कोन ना फर्स्ट होची दिस पीरियड अदरवाइज नोन एज इन्फेंसी पीरियड जदि हम देखिबा डेवलपमेंटल स्टेज रो इन्फेंसी पीरियड को ही सेंसरी मोटर स्टेज कहउचंती पियाजे एवं कोन होइते ना एही फेज रे मेन जिंस कोन ना द एब्सेंस ऑफ लैंग्वेज छोटा कथा कहि पारि न थाय आउ मेन जिंस कोन ना सेंसरी मोटर एक्टिविटी ना स्टेज रो ना रो जानिबा सेंसरी मोटर एक्टिविटी सेंसरी माने कोन जति कि भी तार सेंस अछि ह्यूमन बीइंग्स रो त चाइल्ड रो द सेंसेस आर द टीचर फॉर द चाइल्ड सेंसेस द्वारा ही से लर्न करिवो शिक्षा ग्रहण करिवो जिंस को एक्सप्रेस करबा को ट्राई करिवो इन दैट ब्लिंकिंग ऑफ आईज हला मूवमेंट ऑफ हैंड्स लेग्स टॉकिंग बाइटिंग ए सब एक्टिविटी से करिवो इन द सेंसरी मोटर स्टेज आउ कोन होइथे ना सेपरेशन एंजाइटी छुआ भीतर सेपरेशन एंजाइटी डेवलप होइथे ड्यूरिंग सेंसरी मोटर स्टेज सेपरेशन एंजाइटी कोन जेमति कि छुआ को तार मद निज लेप रे धरिछि तो से कोन से जगह से सेफ्टी फील को जदि सेही स्थान ताको अन्य स्थान को नहीं निया जे ताहले कोन हो चाइल्ड स्टार्टेड क्राइंग से कांदीबा को स्टार्ट करिवो काहे कि ऐसा फील करबो ताको कि छोड़े कि नहीं जाउछि बस जो स्थान से रिलैक्स फील को सेही स्थान रे से वर्तमान नहीं तो से भली फीलिंग से समय आसी थे दैट इज नोन एज सेपरेशन एंजाइटी आउ कोन होइथे ना इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेंसरी एंड मोटर एक्टिविटी और रिफ्लेक्स तो रिफ्लेक्स एक्शन एही पीरियड रे हिथे रिफ्लेक्स एक्शन कोन जेमति कि गोला ऑटोमेटिक एक्टिविटी हिथे जेमति आई ब्लिंकिंग हे वाला टॉकिंग हे वाला बाइटिंग तो ऑटोमेटिक जोड़ से काम से करथियो हैंड आई कोऑर्डिनेशन ई सब एक्टिविटी का हम कोन कहबा रिफ्लेक्स एक्टिविटी कहबा जोटा कि हम सेंसरी मोटर एक्टिविटी मध्ये कहि पाइबा जेमति कि हैंड मोटर कोऑर्डिनेशन होतो एट द सेम टाइम तार आई ब्लिंकिंग मध्ये करथिबो तो छुआ मानकर फेशियल एक्सप्रेशन देखि कि हम जानि परिबा कि से खुशी अछि कि दुखी होता भोक लागुछि कि तो कांद माध्यम रे से माने सब जिंस को एक्सप्रेस करबा को चेष्टा करिथांती एंड आल्सो डेवलप द ऑब्जेक्ट परमानेंस होची मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर ड्यूरिंग सेंसरी मोटर स्टेज तो एही स्टेज रे कोन होइते ना जहां भी तार खेलना अछि बा ऑब्जेक्ट अछि सेही ऑब्जेक्ट रो एक्जिस्टेंस अछि बोले से जानिथे नो डाउट तार सामना रे सेही ऑब्जेक्ट नाही किंतु कोठी ना कोठी ता घरे से ऑब्जेक्ट प्रेजेंट अछि बा ता खेलनाटा अछि जोटा को से आनी की वर्तमान से खेली पारिबो तो ऑब्जेक्ट परमानेंस चांग भीतर डेवलप होता ड्यूरिंग द सेंसरी मोटर स्टेज आ कोन होइते ना गोल डायरेक्टेड एक्शन जहां भी समान तांको गोल जेमति गोटे बॉल को धरिबा गोटे पेन को धरिबा तांको टॉयज को धरिबा तांको यदि गोल सही आडे तांको बिहेवियर मध्ये सही गोल को पहुंचीबा जेमति कि से टॉय धरिबा को चाहूची तो टॉय आडो को तार हैंड्स लेग सब मूवमेंट ता करिवो ताकू धरिबा को चेष्टा करिवो आ कोन डेवलप होइछ ना डिफर्ड इमिटेशन ठीक है तो इमिटेट करबा मुख्य एक्टिविटी होइछ ड्यूरिंग द सेंसरी मोटर स्टेज तो एही स्टेज रे कोन करछ इमिटेट करछ पेरेंट्स रहला फादर रो कि एल्डर्स मान को जहां भी एक्टिविटी ता सामने देखुते सन को इमिटेट करबा को चेष्टा करछ सन को एब्सेंस रो किबा प्रेजेंट रो तो दीज आर द फीचर्स ऑफ सेंसरी मोटर स्टेज एवं पियाजे कोन कहिले ना एही सेंसरी मोटर स्टेज को 6टा सब कैटेगरी बा सब स्टेजेस रे डिवाइड करछंती तो वर्तमान जानि नेबा हेति एही 6टी सब कैटेगरी कोन तो फर्स्ट होती कोन रैंडम एंड रिफ्लेक्स एक्शन तो प्रथम छुआ कोन करबो ना बर्थ थ्रू 6 to 4 वीक्स भीतर से कोन करबो रैंडम और रिफ्लेक्स एक्शन करबो जेमति कि रैंडम एक्टिविटी मूवमेंट ऑफ हैंड्स लेग्स ऑटोमेटिक जोटा कि ऑटोमेटिक होतबो
ब्लिंकिंग ऑफ आईज हला मूवमेंट ऑफ हैंड्स फ्रॉम लेग्स इन अ रैंडम मैनर ए सब एक्टिविटी छुआटा कोन करिवो बर्ड टू 6 फीट भीतर करिवो देन सेकंड फेज कोन अछि प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन फेज प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन फेज कोन ना 4 टू 6 रु 3 और 4 मंथ जो एक्टिविटी को जंती कि रिपीट एक्शन जहाँ भी से एक्टिविटी को रिपीटेड वे रे करिवो मूवमेंट ऑफ हेड लेग्स हे गला सकिंग हे गला बाइटिंग हे गला एही सब एक्टिविटी कोन से रिपीटेड वे रे करिवो ताको से कामटा करिया को बहुत भलो लागुथबो से कामटा से रिपीटेडली करिवो देन आसी गला थर्ड फेज बा थर्ड सब कैटेगरी थर्ड फेज रे कोन हेबो ना थर्ड फेज रे सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन रे कोन हेबो ना इंटेंशनल रिपीटेड एक्शन से ही एक्टिविटी को से इंटेंशनली करिवो ताको मना करिवो कि थंग सकिंग करिया से रिपीटेडली इंटेंशनली से एक्टिविटी ही करिवो तो जो कार्य ताको मना भी करा जाउथबो से रिपीटेड इंटेंशनली सही काम को भी करबा को ट्राई करथबो सही काम से कंटीन्यूअसली करी के से एंजॉय करथबो हैप्पी फील करथबो दैट इज द सेंसरी सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन जोटा कि 4th मंथ रु नै कि ना 8 7th और 8 मंथ जे कंटिन्यू करथे देन आसिला कोन फोर्थ सब कैटेगरी दैट इज कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन जोटा कि 7th और 8 मंथ रु कंटिन्यू करथे 12 मंथ बा 1 ईयर जोटा कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन से खोजिबा को चेष्टा करिवो ना काहे कि एमिति जिंस होउची जदी गोटा सामना रे किछि खेलनार शब्द बाहरुची आवाज बाहरुची ते शब्द कोठ बाहरुची काहे कि बाहरुची जानिबा को चेष्टा करिवो ना एठी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन रो अर्थ नै कि हायर ऑर्डर एठी कॉज इफेक्ट हायर ऑर्डर रिलेशन त हम जानिबानी जस्ट सिंपल कॉज इफेक्ट रिलेशन जेमति कि जदी ता फ्रंट रे केही कांदिबार एक्टिंग करूची तार चेष्टा करबो कि काहे कि जने कांदुची ठीक अछि तो इन द सेम वे रे जदी गोटे गाड़ी चालुची ताले जानिबा को चेष्टा करबो काहे कि चालुची केमिति चालुची चक्क अछि बोले चालुची तो ड्यू टू कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन जोगु से नेक्स्ट स्टेज रे कोन करबो ना एक्सपेरिमेंट करबा को ट्राई करबो जेम जोटा कि फिफ्थ स्टेज टर्शियरी सर्कुलर रिएक्शन जोटा कि 12 मंथ रे नै कि ना 18 मंथ तक कंटिन्यू करछे तो वर्तमान छुआ कोन करबो ट्राई करबो टू एक्सप्लोर द एनवायरनमेंट एक्सप्लोर करबो कॉज इफेक्ट रिलेशन जानिबा के से एक्सपेरिमेंट करबो ता पाख जहां भी ऑब्जेक्ट ताको भांगिबो जोड़िबो ताको खोली की देखिबा को चेष्टा करबो कि कोन अछि से जिंसटा किभଳି भाबरे कि एक्टिविटी होउची दैट इज द फिफ्थ वन then come to the last and sixth subcategory that is the early representation early representation कोन recall and imitation छुआ जिंस को मने पकेबो कि पास्ट रे कोन हेथिला पूर्वरु से कोन करथिला सिचुएशन अनुसार बा प्लेस अनुसार जिंस को रिकॉल करबा को ट्राई करबो इमिटेट करबो ठीक अछि जेमति कि ताको कोहा जीवो कि डॉग केमति आवाज करे कुकुर केमति बिले केमति आवाज करे ठीक अछि ए सब इमिटेट से करबो किबा द फ्रंट जो फादर्स रहला मदर्स माने केमति कथा वार्ता होछन कि अन्य माने किभଳି कथा वार्ता होछन सनकर इमिटेशन से करबा को बहुत भलो पाइबो इट इज द सेंसरी मोटर स्टेज एही स्टेज रे कोन हेते से फीचर रही एही स्टेज 6टी सब कैटेगरी देकी ना शिशु गति करथे तापर सेकंड स्टेज को जीवा सेकंड स्टेज इज नोन एज द प्री ऑपरेशनल स्टेज जोटा कि 2 वर्ष रे नै कि 7 वर्ष जाय कंटिन्यू करथे एही फेज रे कोन हेते जे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होइथे तो जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होइथे ताहा दुईटी सब कैटेगरी डिवाइड जेमति कि प्री कॉन्सेप्चुअल पीरियड एंड द सेकंड वन द इंट्यूटिव थॉट पीरियड तो वर्तमान जानि नेबा प्री कॉन्सेप्चुअल पीरियड कोन इंट्यूटिव थॉट पीरियड कोन तो प्री कॉन्सेप्चुअल पीरियड जो रहिछि त सिंबॉलिक एक्टिविटी जहां भी से एक्टिविटी बा कार्यकलाप करिवो सिंबॉलिक तारो गेस्चर पोस्चर गुडे कोन सिंबॉलिक वे रे डेवलप जेमते फीचर्स रे हम जानि परिबा इमर्जेंस ऑफ सिंबॉलिक एक्टिविटी एंड गेस्चर ठीक है जेमति कि मोबाइल फोन रे हम एमति कथा होछु तो से सामने रे कि हाथ रे मोबाइल फोन न थिले मध्य से मैच बॉक्स को नै कि ना रिमोट टीवी रो रिमोट हो कि जहां भी ऑब्जेक्ट पाखरे थिबो सेटा को नै कि ना एज ए मोबाइल फोन से कान पाखरे कि ना हेलो हेलो ही कथा कहबो दैट इज द सिंबॉलिक एक्टिविटी तो प्री कॉन्सेप्चुअल पीरियड रे कोन हो ना 2 to 4 इयर्स एज भीतर छुआटा एही सिंबॉलिक एक्टिविटी करबाटा आरंभ कर दिथिबो एट द सेम टाइम कोन हेबो इरिवर्सिबिलिटी थिंकिंग तो छुआ भीतर गोटे थिंकिंग unable to think in the reverse way से चिंता करि परिबो नै तो जानिबो कि 1 + 1 = 2 होउची किंतु 2 - 1 = 1 त रिवर्स वेटा से जानि परिबो नै रिवर्स काउंटिंग से जानि परिबो नै ठीक अछि आ कोन एक्वायर एंड यूज लैंग्वेज ऑब्वियसली सेंसरी मोटर स्टेज रे से लैंग्वेज यूज करि पारु न थाय नाउ द चाइल्ड एक्वायर द लैंग्वेज यूज द लैंग्वेज इन आ कोन होइथा ना रैपिड डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट रैपिड वे रे होइथा এবং जहां भी तार थॉट प्रोसेस रही जहां भी से चिंता करूची से निज ड्राइंग माध्यम रे किबा प्ले माध्यम से ताको एक्सप्रेस करबा को ट्राई करबो मेक बिलीव प्ले कोन जेंति डॉक्टर खेलिबा से केमती खटरे सोए केमती खाए सब एक्शन करी कि देखैबो
ये सब एक्टिविटी करता ड्यूरिंग द प्री ऑपरेशनल स्टेज रे। आ कोन करता ना बहुत इंपोर्टेंट जिंस डेवलप होता इगोसेंट्रिक थॉट। इगोसेंट्रिक थॉट कोन ना तार जहां भी थॉट प्रोसेस निज भीतर ही सीमित रहइबो, जेमति कि कांट अंडरस्टैंड अदर्स पर्सपेक्टिव। अन्य माने कोन चिंता करछन्ते, अन्य मान को थॉट प्रोसेस कोन है चिंता करिवो ना, जेमति कि एटा मो घर, मो बापा, मो खेलना, मो गाड़ी, मो बैग, एमती सब सब जिंस सर इगोसेंट्रिज्म आसी जीवो, डेवलप हे जीवो এবং से कहा संगे निज जिंस को शेयर करबा कि अन्य मान को देबा को फर्स्ट टाइम चिंता करिवो नाही। और तार थॉट प्रोसेस कोन रहइबो ना इलॉजिकल। देयर इज नो लॉजिकल थॉट प्रोसेस। कोनोसी भी जिंस रो लॉजिकल थॉट नथिबो, जहाँ भी दिमाग को आसो प्रश्न से पचारि नेबो, कौन से लॉजिकल वे से चिंता करि पारिबो नाही, जोटा कि तार इंट्यूटिव थॉट जोटा हमें कहि पारिबो, जेमति ट्रू फीलिंग तार जहाँ भी फील करू सेटा से कहिबा को चेष्टा करथो बट कांट एक्सप्लेन प्रॉपर वे से बेले बेले एक्सप्लेन मध्ये करि पारि न थाए, जोटा कि 4 to 7 इयर्स मध्ये रे कोन होइता डेवलप होइता। तो जोटा कि हमें कोन कहितो ट्रांजेक्टिव रीजनिंग बोली कि ना कहितो, नाइदर डिडक्टिव नॉर इंडक्टिव। जेमति हमें जानि छु रीजनिंग दुटा वे रे होइता, डिडक्टिव एंड इंडक्टिव वे रे, किंतु ड्यूरिंग प्री ऑपरेशनल स्टेज तार लॉजिकल थिंकिंग ता कोन होइता ना ट्रांजेक्टिव रीजनिंग होइता, ना डिडक्टिव वे से चिंता करिवो ना इंडक्टिव वे से चिंता करि पारिबो। तो तार इलॉजिकल थॉट प्रोसेस से कंटिन्यू करथिबो ड्यूरिंग द प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो अप टू द एज ऑफ 7 इयर्स ए थॉट प्रोसेस ता कंटिन्यू करथे। आ कोन डेवलप होइता इंपोर्टेंट जिंस ना सेंट्रेशन डेवलप होइता। सेंट्रेशन कोन ना फोकसिंग ऑन अटेंशन ऑन सिंगल एस्पेक्ट ऑफ सिचुएशन। जहां भी ता सामने रे गोटे सिंगल ऑब्जेक्ट अछि बा सिचुएशन जहां भी थाउ तार से गोटे ही एस्पेक्ट रे फोकस करबो। जेमति फॉर एग्जांपल छुआ मन को हम डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स खेलिबा पय देबा, तो तार साइज एंड शेप डिफरेंट ही थे पारे। फॉर एग्जांपल किछि लॉन्ग साइज रो किछि स्मॉल साइज रो यदि हमें ब्लॉक्स ताऊ खेलिबा को देदिबा एवं तार कलर मध्ये किछि अलगा थिबो, तो यदि छुआ कहबा किछि ग्रुप बनै दियो बा ब्लॉक्स को जॉइन करो, तो से साइज को देखिबोनी से कलर, काहे कि ना छुआ वर्तमान कलर ऊपर गोटे एक्सपेक्ट रे बेसी फोकस करबा बा सेम कलर ब्लॉक्स को नेकी ना से जॉइन करबा को ट्राई करबो। तो दैट इज द सेंट्रेशन। ना गोटे एक्सपेक्ट ही से फोकस करबो, नॉट फोकसिंग ऑन अदर एक्सपेक्ट को से वर्तमान फोकस करि पारिबो नाही। आ कोन डेवलप होइते ना एनिमिज्म। एनिमिज्म कोन ना प्ले विथ ऑब्जेक्ट लाइक लिविंग बीइंग। जहां भी ता पाखरे खेलना थिबो से भाबियो कि लिविंग बीइंग, आ ता सहित कथा होउथबो, ता संग खेलिबो, जेमता टॉय अछि तो टॉय संगे से कथा हे खेलुथबो, ताको हमें कोन कहबा एनिमिज्म। तो ई सब जिंस डेवलप होइते। आ कोन होइते ना लैक ऑफ क्लासिफिकेटेड एबिलिटी। से क्लासिफाई करि पारिबो नाही कोनोसी जिंस को बा ऑब्जेक्ट को नै कि ना इन ए सिंपल वे रे। जदि ता पाखरे फ्लावर्स बहुत गुडा अछि, ठीक अछि, एवं सेही फ्लावर्स रु मैक्सिमम फ्लावर रेड कलर एवं केवल गोटे कि दुईटा फ्लावर येलो कलर, ताको यदि छुआ को पचरा जीवो हाउ मेनी फ्लावर्स यू हैव, ठीक अछि, तो पाखरे केते गुडे फूल अछि बा केतोटी येलो कलर फूल अछि, तो पाखरे बेसी फूल अछि कि बेसी रेड कलर फूल अछि, ताहले से जानि परबो कि टोटल फूल ही सेटा कलर जहां भी हेइथा, किंतु टोटल फूल ही मैक्सिमम ता पाखरे अछि, किंतु से कोन कहिबो ना आई हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ रेड फ्लावर, से जगह रे येलो फ्लावर को स्किप करि देबो, ठीक अछि। तो क्लासिफिकेशन एबिलिटी छुआ भीतर डेवलप होई न थे प्री ऑपरेशनल स्टेज रे। तो these are the features of pre operational phase। तो नेक्स्ट जीवा हमें थर्ड फेज को दैट इज द कंप्लीट ऑपरेशनल स्टेज, जोटा कि 7 to 11 इयर्स मध्य रे कंटिन्यू करथे। मेन फीचर कोन ना मेजर टर्निंग पॉइंट कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट रो एटा होचे गोटे मेजर टर्निंग पॉइंट। एठारे कोन होइते ना लॉजिकल थॉट धीरे धीरे स्टार्ट होइते डेवलप करिथे। छुआ कोन करथे ना लॉजिकली चिंता करबा को स्टार्ट करथे। कंक्रीट ऑब्जेक्ट हेगला कोनोसी कंक्रीट इवेंट ता सामने किसी घटना घटुची, सही इवेंट को लेकिन बा सही ऑब्जेक्ट को लेकिन से कंक्रीट थॉट ता दिमाग रे स्टार्ट हो जाए, डेवलप हो जाए लॉजिकल थिंकिंग। आउ कोन होता लॉस ऑफ इगोसेंट्रिक, जोटा कि प्रीवियस स्टेज जेमति ता भीतर इगोसेंट्रिज्म थॉट प्रोसेस बेसी अछि, वर्तमान कोन हेबो इगोसेंट्रिक थॉट प्रोसेस धीरे धीरे कोन हेजिबो डिसअपियर हेजिबो, लॉस हेजिबो। आउ कोन डेवलप होइता ए फेज रे ना कंजर्वेशन डेवलप होइता है, डिसेंट्रेशन, रिवर्सिबिलिटी, सीरियसन एंड हायरार्किकल क्लासिफिकेशन। तो वर्तमान जानि नेबा एही सब जिंस किभଳି भाबे डेवलप होइता है। आ एटा सब कोन कंजर्वेशन कोन कंजर्वेशन माने अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट that outward appearance may change but the physical characteristic of the object remain the same। जेमति कि ताको क्ले दिया जिवो खेल जे माटी, जेमति माटी रो किछि खेलना तयारी करूछु, ऑब्जेक्ट तयारी करूछु, तो से जानि कि माटी रो ऑब्जेक्ट तयारी हिछि तार से पूर्व अवस्था को से फेरि जिवो। ताको माटी रो खेलना को यदि भांगी देबा से पुनी से माटी रे परिणत होई जिवो। तो सेटा को हम कोन कहबा कंजर्वेशन कहबा ना। गोटे ऑब्जेक्ट रो तार अपीयरेंस चेंज ही पारे, तार फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक सेम ही रहिबो, सेटा से ऑब्जेक्ट ता रिमेन द सेम, ता फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक केबे भी
चेंज हो नहीं क्लेटा सब क्ले ही रही कि तार एपियरेंस में भी चेंज सेटा राउंड हो पारे स्क्वायर कर दे पारू आमे ताकू जहां भी तार एपियरेंस चेंज करि पारू किंतु ताहा जो क्वालिटी बा कैरेक्टरिस्टिक रही छै सेटा केहे भी चेंज हो नहीं एही जिंस कोन होइता छुआ भितरे वर्तमान डेवलप हो साइड ड्यूरिंग द कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज तापर आमे जानि नेबा डिसेंट्रेशन कोन डिसेंट्रेशन अर्थ होची फोकसिंग अटेंशन ऑन मोर देन वन एस्पेक्ट प्रीवियस स्टेज रे कोन थिला शिशुटी केवल गोटे एस्पेक्ट रे फोकस करथिला गोटे जिंस ऊपर किंतु वर्तमान कोन से वेरियस एस्पेक्ट ऊपर फोकस करि पारिबो बहुत वे रे से चिंता करबा को स्टार्ट करि देबो जेमति कि से प्रीवियसली जदी कोन से ताको ब्लॉक्स दिया गला डिफरेंट टॉयज दिया गला से गोटे एस्पेक्ट रे चिंता करथो तार कलर ऊपर नेगिना ताको कैटेगराइज करथो किंतु नाउ से कोन तार कलर हे गला तार शेप साइज तार लेंथ एही सब वे रे ताको चिंता करि पारिबो ऑब्जेक्ट को जानि पारिबो कि कोटा को कैटेगरी अंडर रे आसी जाउची जो कि सीरियसन जेना हम कहूछु सीरियसन से बुझी पारिबो कि किभଳି भाबे थिंग्स को बा ऑब्जेक्ट को हम अरेंज करबा ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप साइज ऑर्डर लेंथ एही सब जिंस से कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज रे बेटर वे रे जानि पारिबो आउ कोन डेवलप होला रिवर्सिबिलिटी तो नाउ द चाइल्ड कैन अंडरस्टैंड एंड comprehend thing in backward manner वर्तमान से जानि पारिबो जेंति कि 1 + 1 = 2 होची दैट मींस 2 - 1 = 1 ही हेबो तो बैकवर्ड कॉम्प्रिहेंड जिंस गुडा से थिंकिंग एबिलिटी तार डेवलप हे जिवो आ कोन डेवलप हेबो ना हायरार्किकल क्लासिफिकेशन कोन ना ऑब्जेक्ट ग्रुपिंग करिबा सब ग्रुप करिबा डिफरेंट क्लासेस एंड सब क्लासेस रे डिवाइड करिबा एही सब जिंस मध्ये कोन हेतिबो से धीरे धीरे डेवलप करि पाए जेंति ता पास डिफरेंट कलर ऑफ फ्लावर्स अछि से फ्लावर्स रो कलर फ्लावर्स रो शेप साइज कैटेगरीज अनुसार ताकु से कोन करिवो से हायरार्किकल वे रे कैटेगराइज मध्ये वर्तमान करि नेबो तो प्रीवियस स्टेज रे कोन हबो वर्तमान स्टेज से धीरे धीरे लॉजिकल थिंकिंग आड़ को गति करिवो तो एटा होची मेन फीचर्स ऑफ द कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज तो नेक्स्ट टाइम इज द लास्ट स्टेज को दैट इज द फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जोटा कि 11 इयर्स एंड मोर देन 11 इयर्स चाइल्ड भितरे डेवलप होइते एही स्टेज रे कोन डेवलप होइते ना एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग प्रीवियसली कोन कंक्रीट थिंकिंग थिला वर्तमान कोन हबो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जोटा कि ता थिंकिंग प्रोसेस ता केवल फिजिकल रियलिटी ऊपर कन्फाइंड हे कि रहिबो नै से एब्स्ट्रैक्ट रे सब जिंस को चिंता करिवो तार विभिन्न दिग को विभिन्न एस्पेक्ट्स को नेकी ना तार थिंकिंग प्रोसेस ता वर्तमान डेवलप स्टार्ट करिवो आ कोन डेवलप हो नंबर्स एंड वेरिएबल्स वर्तमान नंबर रो कांसेप्ट कोन वेरिएबल्स रो कांसेप्ट कोन जानि पाए जेंति कि 2 5 6 x and y जो वेरिएबल्स होले देन 2x + 3x = केते तो वर्तमान से जानि नबो वेरिएबल्स मान का एक्जिस्टेंस कोन अछि किभଳି भाबरे वेरिएबल्स हमकु डिफरेंट प्लेस रे हम यूज करू छ मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो गला वेरिएशन एंड नंबर्स का कॉम्बिनेशन हो गला एही सब जिंस से नाउ द चाइल्ड कैन अंडरस्टैंड देन कोन डेवलप हो एडोलेसेंट इगोसेंट्रिज्म जानि थिले जोटा कि फोकसिंग ऑन ओन सेल्फ एटा मोर मो घर ए सब जिंस से फोकस करथिबो किंतु नाउ द चाइल्ड हैज द एडोलेसेंट इगोसेंट्रिज्म कोन ना फोकसिंग ऑन ओन आइडिया निजर आइडिया एंड थॉट प्रोसेस को फोकस करबा बुझीबा से कोन चिंता करूची कोन भाबुची एट द सेम टाइम से जानि नेबो कि लोक माने मो थारु भिन्न होई पारंती तांको बिलीफ तांको परसेप्शन मो थारु भिन्न होई पारे किंतु से माने निजर आइडियाज ऊपर बेसी फोकस करिवे ए सब जानिला परे मध्य ओन आइडियाज को माने बहुत भलो पांती ओन आइडियाज को माने बेसी फोकस करिथांती एवं पर्सन टू पर्सन किभଳି भाबे बिलीफ एंड परसेप्शन अंडरस्टैंड डिफर करूची सेटा मध्ये से माने धीरे धीरे जानि पारथांती आ कोन डेवलप होइते ना मोस्ट इंपोर्टेंट दुटा फीचर होची कोन हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग एंड प्रोपोजिशनल थिंकिंग ए दुटा मेन फीचर डेवलप होइता ड्यूरिंग फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज रे हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग कोन ना अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम गोटे जहां भी प्रॉब्लम अछि सही प्रॉब्लम को बुझीबा व्हाई दिस इज हैपनिंग तार कॉज कोन तार डिफरेंट वेज कोन हे परिबो से प्रॉब्लम को जानिबा बुझीबा ट्राई टू आइडेंटिफाई द वेरियस वेज ऑफ द प्रॉब्लम काहे कि ए प्रॉब्लम ता होची से प्रॉब्लम डिफरेंट वेज को से फाइंड आउट करिवो एंड ट्राई टू सॉल्व इट से प्रॉब्लम रो सॉल्यूशन कोन हे परिबो से चिंता करिवो हाइपोथेसिस ने कि चिंता करिवो कि एमिति कले ता रिजल्ट केमति होबो ठीक अछि से हाइपोथेसिस ने कि ना माने पूर्व अनुमान लगेबो कि रिजल्ट कोन हे परिबो आ से हिसाब से जिंस को से प्रूव करबा को ट्राई करिवो दैट इज द हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग आ गोटे कोन डेवलप होइते प्रोपोजिशनल थिंकिंग कोन ना इवैल्यूएशन करिवो से लॉजिकल वे रे
लॉजिकल प्रीपोजिशन को इवैल्यूएट करिवो विदाउट रेफरिंग द रियल वर्ल्ड रियलिटी रे कोन होची सेटा को से रेफर करिवोनी लॉजिकली को जिंस को हमें किभଳି भाबरे प्रूव करि परबा से जिंस को थिंकिंग प्रोसेस डेवलप हो जेमति गोटे एग्जांपल कहिबा इफ एरोप्लेन्स आर कॉल्ड एलिफेंट कैन एलिफेंट्स फ्लाई जदि एही प्रश्न पचरा जीवो ड्यूरिंग द फॉर्मल एप्रोचनल स्टेज रे बा फॉर्मल थॉट प्रोसेस रो पीपल चाइल्ड को ताले से कोन कहिबो आंसर से आंसर यस कहिबो किंतु यदि एही सेम क्वेश्चन यदि हम कंक्रीट ऑपरेशनल थिंकर को पचरा से कोन कहिबो से आंसर ऑब्वियसली नो कहिबो काहे कि ना से रियलिटी को बेसी फोकस करिवे काहे ता भीतर गोटे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप हेनी कंक्रीट थिंकिंग ता भीतर अछि से कोन कहबो नो नो द एलिफेंट्स कैन फ्लाई बट फॉर्मल ऑपरेशनल चाइल्ड कोन कहिबो ना द चाइल्ड थिंक इन ए एब्स्ट्रैक्ट मैनर से रियलिटी रो डिफर करी कि ना लॉजिकल व्यू पॉइंट दे कि ना चिंता करबन कहिबो यस if the aeroplanes are called elephant then the elephants can fly so because of the evaluation logical validity say logical validity of the statement को नेकिना जब चिंता करूची ए स्टेटमेंट रो लॉजिकल वैलिडिटी को चिंता करूची सेति पे से आंसर यस कहिबो काहे कि ता भितरे डेवलप होई सारिची गोटे प्रीपोजिशनल थॉट प्रोसेस तो आई होप आज रो क्लास रे आपण माने समस्त पियाजे को स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट बहुत भला भाबरे बुझि नेथिबे so see you in the next class. Thank you everyone for attending my class.